हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। श्री कृष्ण सुदामा मिलन सीरीज़ के पार्ट 11 में आज हम आ गए हैं। मुझे तो लगा था कि आज जो है आखिरी पार्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने एपिसोड देखे तो एक और भाग बच गया है। कल शायद लास्ट होगा, जब सुदामा जो है अपनी पोटली निकालेंगे और उसमें जो है मुट्ठी भर चावल के बदले जो भी होगा सब अगले एपिसोड में जानेंगे। अभी तक 11 पार्ट इसके आ चुके हैं। ये 11वां पार्ट है, 10 पार्ट आ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो शुरू से देख ले, या जब से भी उनको देखने का मन करेगा कोई भी वीडियो से वो देख सकते हैं। जो भी सीखने मिलता है या कुछ भी उनका मन करता है शेयर करने का इस सीरीज़ से, या कुछ डाउट है वो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। पिछले भाग में हमने जाना था कि सुदामा जो है लौट चले हैं राजमहल से, राजभवन से। उन्हें लगा बहुत विलम्ब हो गया है, प्रभु नहीं आने वाले, लौट चले हैं। और प्रभु भी पीछे पीछे नंगे पाँव जो है मित्र को अपने मनाने चले हैं, रूठा मित्र मनाने चले हैं। और पहुंच गए हैं सुदामा करते हुए सुदामा के पास पहुंच गए हैं और कह रहे हैं, ऊंचा नीचा राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। ये सब हमने पिछले भाग में जाना था। आज जानते हैं कि उससे आगे क्या हुआ। पहला पॉइंट है, प्रभु आने में देर कर दी। तुमने ये कैसे सोच लिया अपने बाल सखा को द्वार से लौट जाने दूंगा? प्रभु आने में देर कर दी। क्या कभी प्रभु आने में देर करता है? ये हमें खुद से सोचना पड़ेगा। कहीं हम उसकी ओर आने में देर तो नहीं करते? हम उल्टा प्रभु को कहते हैं। ये बच्चा मन जो है ना, वो प्रभु पे ब्लेम करने लग जाता है कि आपने आने में देर कर दी, या आपका बुलावा आने में देर होगी, या आपने जो है आपकी कृपा दृष्टि में आपने समय लगा दिया, या अभी आपका जो है ध्यान मुझ पे था ही नहीं, मुझ गरीब पे, या ये था, या अभी मेरे भाग्य पे नहीं था। अरे बचपन से लेकर ना, वो जो आगे कह रहे ना, अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि अपने बाल सखा को द्वार से मैं लौट जाने दूंगा? बाल सखा को वो तो बचपन से ही साथ है। वो सखा, वो बंधु, वो तो हमेशा से ही हमारे ऊपर उसकी कृपा दृष्टि है। बात ये है कि हम अपने आप को चुस्त बनते हैं। हम अपने आप को जो भी दुनियादारी है उसमें फंसाए रखते हैं, उसमें उलझाए रखते हैं, और फिर सोचते हैं अरे प्रभु तुमने ही कहीं आने में देर कर दी। मन के खेल में तो हम फंसे रहते हैं, मन के जाल में तो हम फंसे रहते हैं। कितना कुछ तो हम करते रहते हैं, कितने स्मार्ट तो हम बने रहते हैं, कितना होशियार तो हम बने रहते हैं, सब कुछ तो हम करते रहते हैं। फिर कुछ हाथ नहीं लगता, फिर कुछ देखते हैं कि अभी भी दीन दरिद्र रह गए, फिर कुछ देखते हैं कि अरे कुछ तो नहीं हासिल हुआ, फिर देखते हैं कि अरे कुछ तो नहीं पा पाए, तो फिर हम कहते हैं कि ओहो प्रभु आपने ही आने में देर कर दी। नहीं, प्रभु कभी आने में देर नहीं करता। प्रभु सदा उधर ही है। आसमान भी कहीं आता जाता है क्या? जैसे सदा आकाश आपके सर पर है, वैसे ही परमात्मा भी, चांद तारे सब कुछ सदा आपके सर पर ही है। परमात्मा उधर ही उपस्थित है। आपके आंख भर खोलने की देर होती है। हमारी आंखों पर जो है चीज़ों की दुनिया में ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से क्या हासिल होता है, ये पालूँ वो पालूँ, इसकी आंखों पर, सबकी आंखों पर हमारे पट्टी होती है। प्रभु के मार्ग पे आके भी हम विचलित होते हैं, प्रभु के मार्ग पे आके भी संशय करते हैं, प्रभु के मार्ग पे आके भी, द्वार पे आके भी संकोच करते हैं, प्रभु के मार्ग पे आके भी झिझकते हैं। वहाँ से भी मन कहता है लौट चलो, परीक्षा की घड़ी आती है। यही हमने पिछले एपिसोड में जाना था। ये हमें खुद से पूछना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम सोचेंगे ना कि कोई प्रभु आने में देर कर रहा है, प्रभु कोई विलंब कर रहे हैं, प्रभु कोई देर लगा रहा है, प्रभु तो नंगे पाँव भागे आ रहे हैं, प्रभु तो पीछे पीछे, यही दिखाया गया है। अभी तक सारी सीरीज़ में यही दिखाया गया है कि सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद तो हमेशा कहते हैं हो जाओ आराम से, हो जाओ सुखी, हो जाओ शांत, गा लो अपना गीत, जी लो, अपना नाच लो, दिल पे आ जाओ, इस खेल को समझ लो, ज़िंदगी के खेल को समझ लो, जीने की कला को सीख लो। वो सब तो प्रभु जो है वो तो आपके द्वार पर ही होता है। प्रभु जो है हमेशा दिल खटखटा ही रहा होता है। प्रभु जो कहे इशारे दे ही रहा होता है, जीने के इशारे सभी को मिल रहे होते हैं। हम ना ध्यान दें, हम ना कैच करें। बच्चे जो मुस्कुरा रहे होते हैं वो क्या होता है? इशारा ही तो होता है कि तुम भी ऐसे हो जाओ। बच्चे जो नाच गा रहे होते हैं वो यही तो इशारा कर रहे होते हैं कि तुम भी ईजी हो जाओ। बच्चे जो है यहाँ वहाँ बेपरवाह घूमते रहते हैं, अपना मस्त रहते हैं, तो तुम्हें भी तो सिखा रहे होते कि मस्त हो जाओ। और प्रभु कैसे इशारे देगा? हमें सोचना पड़ेगा ना।
फिर आप कहते हो कि अरे यार वो गली के कुत्तों की आप क्यों एग्जाम्पल देते हो, पंछी की क्यों एग्जाम्पल देते हो, ये फूल पत्तों की, चांद तारों की क्यों एग्जाम्पल देते रहे? तो किसकी एग्जाम्पल दूँ मैं? आप बता दो ना। ये सभी जो है ये परमात्मा के हस्ताक्षर ही तो है। ये सारी सृष्टि जो है ये परमात्मा की तो है रची हुई। इस खेल को हमें समझना पड़ेगा ना। इशारे तो खुद ही कैच करने पड़ते हैं, अपने आप को टिकाना पड़ता है। 50 चीज़ों में अगर आप दौड़े रहोगे तो आपको कभी भी नहीं समझ आएंगे इशारे। परमात्मा तो इशारे दे रहा है। आसमान देखो आराम से है, सब कुछ चांद तारे सब कुछ आराम से अपना काम, वो नहीं हो रहा क्या? दिन भी तो हो रहा है ना, रात भी तो हो रहा है ना, धूप भी तो निकल रही है, छाँव भी तो हो रही है, ऋतुएं बदल रही हैं, बारिश हो रही है। क्या नहीं हो रहा? कि सब कुछ तो हो रहा है। कोई आपको ये थोड़ी ना कह रहा है कि काम ना करो, कोई ये थोड़ी ना कह रहा है कि पेपर ना दो, कोई ये थोड़ी ना कह रहा है पढ़ाइयाँ छोड़ दो, कोई ये थोड़ी ना कह रहा है कि जॉब पे ना जाओ, कोई ये थोड़ी ना कह रहा है कि शादियाँ ना करो। सब कुछ करते हुए प्रभु की याद रहे, प्रभु को भूल के कुछ भी किया, अपने गुणों को भूल के, अपने स्वभाव से दूर जाके, अपनी आत्मा को दाव पे लगा के, सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद को दाव पे लगा के आप कुछ भी करोगे, फिर नहीं कुछ भी हासिल होता, फिर नहीं किसी के हाथ कुछ लगता। फिर तो वो ऐसे ही हो जाता है। फिर तो अपने आप को बहकावे देने वाली बात है कि प्रभु का बुलावा नहीं आया होगा। कई लोग कहते ना, हाँ भजन सिमरन में ध्यान नहीं लग रहा, अरे पाठ भी वही करवाने वाला है, भक्ति भी वही करवाने वाला है। अच्छा, मतलब वो रोक रहा है क्या? वो भक्ति करने से रोक रहा है क्या? वो पाठ पूजा करने से रोक रहा है कि नहीं? ऐसा कोई प्रभु नहीं बैठा जो आपको आपके स्वभाव पे आने से रोकेगा। आप ही नहीं करना चाहते, मन जो है वही बीच में आ रहा है, आप ही नहीं दिल पे आ रहे। आप ही चुस्त चालाकियों में पड़े हो, आप ही कैलकुलेशन में पड़े हो, आप ही ये मिल जाए वो मिल जाए, इतना इकट्ठा कर ले वो कर ले, इतना बैंक बैलेंस हो जाए, ये जोड़ लें वो जोड़ ले, आप करने लगे हो, ये जोड़ बिठाने लगे हो। ये मन की ही कैलकुलेशंस हैं। परमात्मा तो कोई मैथ्स का टीचर नहीं है जो सिखा रहा हो कि इतना जोड़ लगा लो तो बेटा वो जोड़ लगा लो। नहीं, परमात्मा तो यही कहते हैं कि जी लो, जो घड़ी जी लेंगे वही रह जानी है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि अपने बाल सखा को द्वार से मैं लौट जाने दूंगा? परमात्मा लौटने देगा क्या? परमात्मा ने ही आपको भेजा है ना, परमात्मा से ही हम आए हैं ना, प्रेम से ही हम आए हैं ना। परमात्मा कभी लौट जाने देगा? परमात्मा कहेगा कि जाओ बेटा जाके गति करो, काम करो, लोभ में जाके मिट्टी में मिलो, जाओ कीचड़ में खेलो। किसको पड़ी है? कोई परमात्मा आपको कोई धक्के नहीं मार रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन लोग उन चीज़ों का खुद ही इस्तेमाल करते हैं दुनिया में, बड़ी बड़ी चीज़ें पाने के चक्कर में, या जो भी अपने मन की आकांक्षाएं कामनाएं पूरी करने के चक्कर में वो ही यूज़ करते हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का। आप ही उन चीज़ों के पीछे गति कर रहे हो। कोई परमात्मा ऐसा नहीं बैठा कि वो कहेगा कि लौट चलो या दरवाजे से मेरे निकल जाओ या मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। ऐसा कोई प्रभु नहीं है। दूसरा पॉइंट है, दिल भी दुखाते हो और क्षमा भी मांगते हो। सुदामा क्षमा मांगने लग जाते हैं जब वो प्रभु ऐसे कहते ना, तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें लौट जाने दूंगा, चलो चलो मेरे साथ चलो। वो कहते क्षमा मांगता हूँ, अरे मुझसे गलती हो गई। वो प्रभु कहते दिल भी दुखाते हो और क्षमा भी मांगते हो। सोचो ना, हम जो है दिल भी दुखाए जा रहे हैं, अपना जो है बचकानापन भी नहीं छोड़ रहे, अपना जो है मन को भी नहीं छोड़ रहे, बुद्धि को भी नहीं छोड़ रहे, परमात्मा का दिल भी दुखाए जा रहे हैं और क्षमा भी फिर मांगी जा रही है। कितनी बार तो हम सॉरी करते हैं। हम अपने से पूछे कितनी सॉरी करनी है? सॉरियों का कोई अंत है क्या? अब आप खुद हिसाब लगाओ कि हमने परमात्मा के सामने कितनी बार क्षमा मांगी है, फिर हमने लौट लौट के वही चीज़ें करी हैं। जितनी बार सोच लिया अब जिएंगे, अब जिएंगे, अब वो नहीं करेंगे, अब ये नहीं दोहराएंगे, अब ये गलती नहीं करेंगे, अब वो नहीं करेंगे, फिर हम जाके वही चीज़ करते हैं। प्रभु का दिल दुखाने का अर्थ है कि आपने अपना ही नुकसान किया है। प्रभु का तो क्या ही दिल दुखेगा, आपने अपना ही दिल दुखाया है। क्षमा आपको खुद से मांगनी है, खुद से क्षमा याचना करोगे। कितना अत्याचार हमने खुद पे किया है, कितना टाइम वेस्ट हमने खुद का किया है, कितनी एनर्जी वेस्ट हमने खुद का किया, और कितना पैसा भी जो आया उसको भी खुद ही गलत मार्गों पे लगा के गवा दिया। क्योंकि मन ही नहीं टिका होगा तो पैसे से भी कोई कैसे सुख लेगा? मन आराम से होता है तो पैसे का भी तो एक कला ही है ना, कि पैसे को कैसे खर्चना है, पैसे का भी कैसे सदुपयोग करें, पैसे को भी कैसे सही मार्गों पे लगाएं, पैसे को भी कैसे हमारे घर में सुख शांति जो हो जाए, बढ़ जाए। नहीं, मन ही नहीं शांत होगा तो पैसा भी आता है चले जाता है, आता है चले जाता है, थकते रहते हो, एनर्जी भी जाती रहती, समय भी जाता रहता है, ज़िंदगी भी हाथ से जा रही है, सब कुछ हाथ से चले जाता है, और एक दिन इस शरीर से भी जाने का इस समय आ जाता है, सब खत्म हो जाता है। दिल भी दुखाते हो और क्षमा भी मांगते हो। अरे खुद से क्षमा मांगो। बार बार क्या दिल दुखाना, बार बार वही चीज़ों में क्या गति करना, ये समझने की चीज़ होती है।
इतनी सी बात है, सिंपल सी बात अगर नहीं समझ आती ना, तो इससे पता लगता है कि हमारा मन जो है कितना डिस्ट्रैक्टेड है। सिंपल सिंपल सी बातें अगर हम नहीं समझ पाए ना, प्रभु के इशारे नहीं कैच कर पाए ना, सिंपल सी भी ज्ञान की पॉइंट्स हमें नहीं समझ आए ना, इससे पता लगता है कि हम जो है बहुत दूर हैं अभी। अभी हम जो है, हमारी बुद्धि जो है बहुत बच्चा है, क्योंकि छोटे बच्चे को बार बार ए बी ऐसे लिखो वैसे लिखो सिखाना पड़ता है। अगर कोई 30-30, 40-40, 50-50 साल के हो गए हैं तो भी सिंपल सी बात नहीं समझ आ रही, तो वही कामनाएं, वही क्रोध, वही लोभ अगर आपको भगाए लिए जा रहा है, वही अटैचमेंट्स आपको पागल किए जा रही हैं, वही सब में आप फिर से फंसे हुए हो। तो इससे पता लगता है कि आप अभी कितनी दूर हो और आपको कितना होमवर्क करने की ज़रूरत है। क्षमा मांगने की खुद से ज़रूरत है, खुद पे आ जाने की ज़रूरत है, खुद पे दया करने की ज़रूरत है, अपने पे आप पे ही कृपा करने की ज़रूरत है। प्रभु की कृपा दृष्टि तो है ही है। हमें समझना पड़ेगा कि कहीं हम ही अपना नुकसान तो नहीं कर रहे, कहीं हम ही अपने पे कृपा करनी तो नहीं छोड़े हुए, क्योंकि और कोई है ही नहीं है। कोई प्रभु थोड़ी ना बीच में, कोई प्रभु कोई नुकसान करने वाला बैठा है। वो तो मंगलकारी है, वो तो हितकारी है, वो तो सागर है, गुणों का सागर है। उसको क्या पड़ी है, वो तो करुणा का सागर है, वो तो सब क्षमा कर देगा। लेकिन आपको खुद से पूछना पड़ेगा, क्या हम खुद को क्षमा कर पाएंगे? इतनी दूर दूर हमने खुद से यात्रा करती रहे हैं, कभी ऐसा ना हो कि हम जब खुद से मुख मिलाएं या खुद पे आएं और अपनी जर्नी देखें तो हमें खुद ही ना अपने आप को क्षमा कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो इतना टाइम मत वेस्ट करो, इतना विलंब हम खुद ही कर रहे हैं, प्रभु कोई विलंब नहीं कर रहा। प्रभु को क्या पड़ी हुई है, वो विलंब करेगा क्या? हम ही खुद से दूर यात्रा कर रहे हैं, हम ही खुद पे नहीं आ रहे, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, निज सिंहासन मित्र बिठाए, प्रभु की महिमा कही ना जाए, इतना भव्य अभिषेक। सुदामा कह रहे होते नहीं नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा। वो कहते ऐसे कैसे नहीं तुम जाओगे, चलो मेरे साथ। रथ मंगाते हैं, सुदामा को बिठाते हैं और अपने साथ जो है राजमहल ले जाते हैं, राजभवन ले जाते हैं और जाकर अपने सिंहासन पे बिठाते हैं। निज सिंहासन मित्र बिठाए, प्रभु की महिमा कही ना जाए, इतना भव्य अभिषेक। प्रभु तो ऐसे ही करेगा, आप आओ तो सही। वो तो अपना सिंहासन भी छोड़ने को तैयार है कि आप बैठो। परमात्मा को आपको क्या लगता है सिंहासनों की पड़ी हुई है? आप ज़रूरी हो कि सिंहासन ज़रूरी है? ये सोचो। परमात्मा तो सिंहासन का अर्थ है कि अपने दिल के तख्त पे बिठाता है, अपनी गोदी में बिठाता है, अपने जो सीने से लगाता है, ठीक है ना, अपने गले से लगाता है, बाहों में समाता है। ये प्रभु की महिमा है, प्रभु की महिमा कही ना जाए, प्रभु की महिमा अपरंपार है। आप आओ तो सही, आप देखो तो सही, आप इधर मुख तो करो, आप आगे बढ़ो तो सही। आपके कदम तो पीछे जाए जा रहे हैं, आप फिर मन के पीछे लग के पीछे दुनिया में जाए जा रहे हो, फिर वहाँ गति करने लग जाते हो, फिर बेमुख होते हो, फिर पीछे हटते हो, फिर इरिटेशन, फिर क्रोध, फिर इन चीज़ों में अटैचमेंट्स में फंसते हो, फिर दुनिया के सामने भिक्षा पत्र लेके खड़ते हो। नहीं, प्रभु अपना सिंहासन छोड़ के आपको कह रहे कि आप बैठो। निज सिंहासन प्रभु बिठाए, मित्र बिठाए, अपने बाल सखा को। आप ही हो उसका सब कुछ, ये बात हमेशा याद रखना। हमारा सब कुछ प्रभु है, प्रभु के सब कुछ हम ही हैं और कुछ नहीं है। प्रेम की जो धरा है ना, उस पर मित्र केवल एक मित्र है। प्रभु जो है प्रेम का ही, भाव का ही भूखा है और कुछ नहीं देखता। वो भावना का ही वो भाड़ा देता है। अगर आपको भावना नहीं है तो वो कुछ नहीं कहता, आप जो मर्जी करो। इस खेल में आपको क्या लगता है कि सभी इस तरफ ध्यान देते? नहीं देते। लोग इस वीडियो तक नहीं पहुंचते। इस वीडियो तक भी जो पहुंच रहे हैं, जो ये चीज़ समझ पा रहे हैं, जो ये चीज़ सुन पा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ वो भी भाग्यशाली ही हैं, ठीक है ना। नहीं तो और पता नहीं कितनी वीडियो से भरा पड़ा संसार, करोड़ों वीडियो से, क्या क्या नहीं है एंटरटेनमेंट के नाम पे। पर हम सोचे, क्या सच में प्रभु देखो हमारा कितना मान सम्मान करते हैं। ये जीवन ही अपने में मान सम्मान है। देखो हमें जो ये जीवन मिला ना, ये अवसर प्रदान हुआ है ना, ये हमें बॉडी मिली है ना पंच तत्वों की, ये विवेक मिला है ना, ये हृदय मिला है ना, इमोशंस मिले हैं, फीलिंग्स मिली है ना, ये आंखें हैं ना, सब कुछ हम रंग बिरंगी दुनिया देख पा रहे हैं ना, फील कर पा रहे हैं ना, खाना खाते हैं ना, सब कुछ है ना, परिवार है ना। यही प्रभु ने इतना बड़ा हमें मान दिया है, सम्मान दिया है। प्रभु की हमें लाज रखनी है, बल्कि हमें इसका जो है अपमान नहीं करना। हम ये ना कहें कि अरे दिया ही क्या है, अरे तुम्हारी दुनिया में रखा ही क्या, अरे दिल ही नहीं लग रहा, अरे ये नहीं हो रहा, अरे वो नहीं हो रहा। अलग से तो मैं क्या कहूँ कि प्रभु हमारी अलग से अब कोई खातिरी करे। ये जीवन मिलना ही, अवसर प्रदान होना ही अपने में सबसे बड़ी बात है। और इससे अलग मैं प्रभु से क्या चाहूँ, और मैं उसकी क्या क्या उससे मैं मांगूँ? सब कुछ तो मिल गया, ये जीवन मिलना ही अपने में सब कुछ मिला है। बस ये है कि अब इस अवसर का आप कैसे सदुपयोग करते हो। अभी जो चांस मिला है, अब आप अपने जीवन की चेतना को कैसे ऊपर उठाते हो,
या फिर वही वही गति करते हो जो आपने जन्मों जन्म करी है, या हम सब ने जन्मों जन्म करी है। ये हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे अब मैं अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ, अगली कक्षा में जाऊँ। जीवन के पाठ बहुत सीख लिए, जो सुदामा के जीवन में सारा कुछ दिखाया जा रहा है, ये सब हमने भी अपने जीवन में देख लिया। मेंटली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, हर चीज़ देख ली है हर किसी ने। जो मोटा मोटा सब ज़रूरी होता है वो सब देख चुके हैं। रिश्तों में भी देख लिया, बिजनेसेस में भी देख लिया, जॉब्स में भी देख लिया, पढ़ाइयों में भी देख लिया, रिश्तेदारियों में भी देख लिया, दोस्तों नातों में भी देख लिया, सब जगह देख लिया संसार में सबने मोटा मोटा। अब हमें खुद सोचना है कि अब हमें आगे प्रभु की और यात्रा करनी है, जीवन के गुण गाने हैं, प्रभु के गुणगान करना है, शुक्राना करना है, कि और पीछे हटना है और प्रभु को कहना है नहीं नहीं मैं तो जा रहा हूँ तुम्हारे द्वार से, और पीछे हटना है। प्रभु तो ये करते हैं। कल वही सुदामा जो लौट चले थे, अब आप देख लो, वही सुदामा जो है राजभवन से लौट चले थे, राजमहल से इतने निकट आके प्रभु के अपने मन के पीछे लग के लौट चले थे। ये सब हमारी बात है कि हम इतना निकट आके वापस लौट जाते हैं, नखरे करते हैं, बच्चों की तरह रूठ जाते हैं, ज़मीन पे लेटने लग जाते हैं, मुख मोड़ लेते, कभी इधर बाबाओं के पास, कभी उधर टूने टोटके पता नहीं क्या क्या सीखने करने चल पड़ते हैं, प्रभु के द्वार से वापस मुड़ जाते हैं। कहते हैं कि बहुत देर हो गई, हमारी बात तो पूरी नहीं हुई, अरे कितना विलंब हो गया, प्रभु ने हमारा काम करना होता कर देते। लेकिन आज आपके सामने ही है कि प्रभु जो है निज सिंहासन मित्र बिठाए। प्रभु तो आपको बिठाई देगा कि आप बैठो, आप भी परमात्मा ही हो। इतने आपका इज्जत मान करता है वो परमात्मा। फिर ये नहीं देखता कि दूसरा सामने वाला क्या है। परमात्मा की दृष्टि यही है कि जैसा मैं हूँ ये मेरा ही रूप है। परमात्मा तो फिर आपको परमात्मा से कम ना प्यार करेगा, ना परमात्मा से कम आपको देखेगा, ना परमात्मा से कम आपको इज्जत मान देगा। इसको ही भव्य अभिषेक कहते हैं। जिन्होंने ये नाटक, ये सीरियल देखा होगा उनको पता ही है कि कैसा भव्य अभिषेक हुआ फिर सुदामा का। कैसे मलमल से, चंदन से मलमल के कैसे चीज़ों से, दूध से कैसे नहला रहे हैं। ये अंदर की बात है, बाहर का मत सोच लेना। ये अंदर की बात है कि प्रभु कैसे मलमल के, जो मेरे अंदर इतने जन्मों की गंदगी है, मैल है, उसको प्रभु कैसे धोते हैं, प्रभु कैसे साफ करते हैं उसके प्रेम की, उसकी करुणा में। यही सब निखार आता है। ऐसे ही निखरता है जीवन। और प्रभु के मार्ग का क्या अर्थ होता है? यही अर्थ होता है। आप जो इतने जन्मों से मैले काम क्रोध लिए सब में कीचड़ों में लिपट लिपट के अपना जीवन खराब कर करके, ये पैटर्न्स में ये संस्कार बना बना के प्रभु से जो दूरी बना ली, प्रभु की जो एक कृपा दृष्टि आप पे होगी, करुणा होगी, उसके प्रेम की बाढ़ में सब बह जाएगा। सब जो भी गंध है सब बहने लगेगा। जो भी आपने जन्मों से इकट्ठा किया हुआ, सिर्फ इतनी सी बात है, ख्याल भर की बात होती है। निज सिंहासन प्रभु बिठाए, प्रभु की महिमा कही ना जाए। कौन भी उसकी महिमा नहीं जान सकता। उसकी लीला जो है वो अपरंपार है, इसलिए कहा जाता है। कोई भी नहीं जान पाएगा कभी भी उसकी लीला, कोई कितना भी तिगड़म लड़ाते रहे, क्योंकि ये दिमाग वाली बात नहीं है, ये कैलकुलेशन वाली बात नहीं। हृदय में जब चीज़ होती है ना, वो महसूस की जा सकती है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और उसको मन से कोई जो है, ज्ञान से कोई है, जो खोपड़ी से इन चीज़ों से कोई इसकी जान नहीं सकता। जानी जाननहार बस वही है। हम नहीं कभी भी उसकी जो है लीला समझ पाएंगे, या उसका पार जो है हम पा पाएंगे, हम सोचे नहीं। अपरंपार का यही अर्थ होता है। इस चीज़ को समझो। इतना भव्य अभिषेक सोचो ना, कैसे प्रभु जो है आपका जीवन पूरा बदलने लगता है। आपके अंदर इतना निखार आने लगता है, आपके अंदर इतनी शीतलता है, इतना सुख, इतना आराम, इतना हल्का आपका जीवन होने लगता है। आपको खुद महसूस होता है अध्यात्म का मार्ग ही यही है, धर्म का मार्ग ही यही है, प्रेम का मार्ग ही यही है। अपने आप ही जो चले हैं ना, उनसे पूछो ना उनका जीवन कैसा हो गया, उनको पता ही होगा। पूछने की क्या ज़रूरत है, आपको खुद ही महसूस होगा। आप उनसे बात करेंगे, उनके सानिध्य में जाएंगे, उनके पास बैठेंगे, आपको खुद ही महसूस होगा। इसलिए गुरुओं को भी प्रभु की मूर्त कहा गया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाऊँ, यही इसलिए कहा गया है कि किसके पाँव पकड़ूँ, किसके पाँव छूऊँ। पहले गुरु गोविंद दोनों खड़े, फिर फ़र्क नहीं लगेगा। तभी मैंने हमेशा से कहा है कि भक्त और परमात्मा में फिर फ़र्क नहीं रह जाता, दोनों एक दूसरे में बहने लगते हैं। बूंद सागर की ओर चली, बूंद सागर में मिली, फिर सागर ही हो गई, बूंद नहीं रही। चौथा पॉइंट है, प्रभु एक एक कांटा पाँव से निकाल रहे हैं। सुदामा के पाँव पूरे छिले होते हैं इस पथ पे चलते चलते। हमारे जीवन का भी यही हाल है। कांटे का अर्थ होता है कि इतनी हर्डल्स, इतनी बातें, पता नहीं कहाँ कहाँ हमने अपने जीवन का सत्यानाश ही कर लिया, अपने जीवन की जो है बैंड ही बजा ली है। हमारे पाँव की बात नहीं है, पूरा जीवन, पूरी आत्मा ही छिली पड़ी है, पूरी आत्मा ही लहूलुहान हुई पड़ी है। पता नहीं कितनी बातें जो हैं, हमने अपनी आत्मा पे इतने अत्याचार, अपनी चेतना पे इतने अत्याचार, अपने अंतर्करण पे, अपने हृदय पे
रोम रोम पे कन कन पे हमने जो है पूरा अत्याचार ही किया हुआ, शरीर की तो बैंड बजाई पड़ी है, अंदर की अभी जो हालत है वो भी सबकी बहुत बुरी हालत है। ये प्रभु से दूर जाने का यही सब लक्षण होते हैं, इतनी सी बात याद रखो। प्रभु से आप जितनी दूर यात्रा करोगे ना, उतना आप अपने आप को लहूलुहान ही करोगे। लहूलुहान का अर्थ होता है कि अपनी बैंड ही बजा लोगे, अपना जो है संसार में जो है थक हार जाओगे, कुछ नहीं हाथ लगता। सिकंदर जैसे लोगों की इसलिए हिस्ट्री में नाम आता है, और किसी कामों के लिए नहीं आता, सिर्फ इसीलिए आता है कि ऐसे लोग भी पता नहीं क्या क्या करते रहे संसार में पाने के लिए, कुछ भी नहीं उनके हाथ लगता। प्रभु फिर भी देख लो, प्रभु एक एक कांटा पाँव से निकाल रहे हैं। प्रभु क्या करेंगे? प्रभु यही करते हैं। एक एक कांटे का अर्थ होता है कि जब हम इस मार्ग पे आते हैं तो प्रभु की जो कृपा दृष्टि है मेरे जीवन से एक एक वो चीज़ जिसके पीछे कल मैं रोया करता था, जिसके पीछे कल मैं ओवर थिंकिंग किया करता था, जिसके पीछे कल मैं चिंताएं किया करता था, जिसके चीज़ों के पीछे मैं कल मरा जाता था, जिन चीज़ों के पीछे हमें लगता था ज़िंदगी ख़त्म है, अब तो ख़त्म है, वो रिश्ते, वो बातें, वो पता नहीं क्या रोना धोना, वो टेंशनें, वो कोई दुनिया की भागदौड़, प्रभु एक एक कांटा आपके जीवन से निकाल रहे होते हैं, एक एक कांटा अपने हाथ से। अगला पॉइंट है नैनन के जल से पग धोए। प्रभु भी इतने इमोशनल हैं, इतने भावुक है। भोलानाथ उसको ऐसे नहीं कहा गया क्योंकि वो सच में इतना भोला है। वो भी देखता है कि देखो मेरे बच्चों ने क्या हालत कर ली। आखिरकार वही हमारा माई बाप है ना, मित्र सखा बंधु भी है, और हमारा माता पिता भी तो वही है ना, हम उसके बालिक ही है ना। ये अपने आप से सोचो ना कि माँ बाप क्या देखेंगे कि अच्छा लगेगा कि बच्चों ने अपनी क्या गति कर ली। इनको संसार में भेजा था क्या खेल खेलने के लिए, इस दुनिया को जीने के लिए, इस दुनिया में रमने के लिए, अपना गीत गाने के लिए, नाचने गाने के लिए भेजा था। और बच्चे देखो जाके क्या एक दूसरे के सिर पे मिट्टियाँ डाल रहे हैं, जैसे बच्चे करते ग्राउंड में भेजो खेलने को, आपस में एक दूसरे के सिर पे मिट्टियाँ डाल रहे होते, थूके फेंक रहे होते। अपने आप से सोचना पड़ेगा। पीछे जो कर लिया उसको हम नादानी कहेंगे, पीछे जो कर लिया मिट्टी पाओ। अब सोचो कि अब तो मैच्योर हो जाओ। छोटे बच्चे भी आपस में एक दूसरे को हैंडशेक कर लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं, गले मिल लेते हैं, फिर खेलने लग जाते हैं। सीखो ना, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ये हमें खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर पीछे ही जाना है फिर तो सच में खुद पे ही हमें फिर रोना आएगा। प्रभु तो पाँव से एक अपने हाथ से एक एक कांटा निकाल रहे हैं। इस मार्ग पे आने का यही अर्थ होता है। एक एक जो भी आपके जीवन में हर्डल्स है सब निकल जाते हैं। सब आपने जो भी किया है सब प्रभु जो है अपने हाथ से नैनन के जल से पग धोए। सोचो ना कितनी बड़ी बात है। प्रभु जो है आंखों से, उनके नैनों से जो है ये अमृत वर्षा कह लो, जल भी नहीं मैं उसको कह सकता, वो मोती बन जाते हैं प्रभु की आंख से भी अगर आंसू निकलें। प्रभु आप ऐसी स्थिति में देखना चाहते हो क्या? पहले हमें खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा। हमारे घर पे भी माँ बाप है, हम आप चाहते हो कि मैं अपनी ऐसी हालत कर लूँ तो माँ बाप मेरे रोने लग जाए मेरे को देख के? कैसा लगेगा सोचो। दुनिया में भी जो माँ बाप हमें मिले हैं उनको आप कभी ऐसा हालत में देखना चाहते हो कि मैं अपनी ऐसी बैंड बजा लूँ, मैं अपनी ये हालतें कर लूँ कि कल मेरे माँ बाप रोएं कि मेरे बच्चे को क्या हो गया? तो सोचो ना कि प्रभु कितना इमोशनल होगा। जो सबका ही माँ बाप है वो क्या सोचेगा कि देखो ये मेरे बच्चों ने हालत कर ली, ये संसार में जाके कर लिया, इसके लिए भेजा था, और दूर जाने के लिए भेजा था कि समझने के लिए, फील करने के लिए, प्रेम को महसूस करने के लिए। ये शरीर जो है, ये पंच तत्व जो है, ये सेंसेस जो हमें मिले हैं, हमारा हृदय जो है वो फील करता है, इमोशनल है। हम कोई मशीन थोड़ी ना है। तो हम प्रेम को फील करें, सुख शांति को फील करें, एक दूसरे का आदर सम्मान करें, इस दुनिया के रंग भी देखें, सब कुछ फील करें। ये इसलिए है या और हमने एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, कोई वॉर करने, कोई दंगे करने हैं, कोई और चीज़ें करनी है, मारना पीटना, एक दूसरे को ख़त्म करना, सताना है, एक दूसरे को हेट देना है या कुछ करना है? सोचो ना, यही तो सोचने वाली बात होती है। मिलने वाले मिल ही जाते हैं, खिलने वाले खिल ही जाते हैं। कृष्ण सुदामा सीरीज से यही है, मिलने वाले मिल ही जाते हैं। कभी भी ये मत सोचना कि हम मिलेंगे नहीं, हमारा तो कोई मिलन नहीं होगा, प्रभु है या नहीं, ये चीज़ें कुछ होती है कि नहीं। बस प्रभु का आपको पता हो ना हो, इतना तो जानते हो ना कि सुख कुछ होता है, शांति कुछ होती है, आराम कुछ होता है, प्रेम कुछ होता है। ये तो हृदय ने महसूस किया है ना। बस जिसने ये महसूस किया तो वो समझ लो परमात्मा है ही है। बस परमात्मा इन चीज़ों का सागर है। मिलने वाले मिल ही जाते हैं, आप मिलोगे ही। ऐसा कभी हुआ नहीं कि मिलन नहीं होता, पर मिलन जो है वो दिल की सेज पे होता है। दिमाग जब तक रहेगा वो आपको दुनिया में भगाए रहेगा, फिर आपको दुनिया की चीज़ों से ही मिलन हो रहा होगा, फिर नहीं होता, फिर ध्यान उधर ही लगा रहता है।
प्रेम आपको खींचा चला आता है, प्रेम में ही वो मिलने आता है, प्रेम में तो वो खुद दौड़ा चला आता है, जो यही दिखाया जा रहा है। प्रभु तो खुद नंगे पांव भागे चले आ रहे हैं। प्रभु को फिर कोई सिंहासनों का, प्रभु को अपना कुछ नहीं है। प्रभु तो आपके प्रेम के पीछे वो भी भागा चला आता है, उसकी बाढ़ ही आ जाती है। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता वो आपके पीछे पीछे आएंगी, फिर आपको नहीं भागना पड़ेगा। आप बस ख्याल भर करो, ये सारी सृष्टि जो है ना, ये सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ये सारी शुभ शक्तियाँ आपके सहयोग करने के लिए ही हैं। जब जागो तभी सवेरा वाली बात है। अपना दीपक जगाने की अपो दीपो भव वाली बात है। अपने दीपक खुद बनो, समझ का दिया जगाओ, प्रेम का दिया जगाओ, प्रेम की लौ को बढ़ने दो। इस तरफ आओ तो सही, इस तरफ मुख तो करो, देखो तो सही प्रभु क्या क्या लीला रचा रहे हैं। ये सिर्फ सिखाने के लिए बातें होती हैं, ये चीज़ों को समझो। कृष्ण सुदामा सीरीज होगी, कोई कुछ भी हो गई, ये चीज़ें हमें सिखाने के लिए हैं, हमारे काम आने के लिए हैं। हम पता नहीं बस कहानी सी सुना के या ऐसे करके ख़त्म कर देते। नहीं, इससे सीखो ना कि मुझे क्या सीखने मिल रहा है। जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चले हैं, धर्म के मार्ग पे चले, उन्हें तो सोचना पड़ेगा कि इससे हम क्या पॉइंट्स उठाएं। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे से कोई पॉइंट्स मिस हो जाए। आप खुद सोचो कि आप क्या उठा पा रहे हो, क्योंकि विवेक तो परमात्मा ने सबको दिया है ना, चेतना सबको दी है ना। आपकी लाइफ में जो प्रेजेंट, आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, आप जो परिस्थिति से गुजर रहे हो, आप अपने हिसाब से सोचो कि हमारे लिए क्या बेस्ट पॉइंट है, हम क्या बेस्ट पॉइंट उठा सकते हैं। उसको समझदार को इशारा काफ़ी का यही अर्थ होता है। मिलने वाले मिल ही जाते हैं, खिलने वाले खिल ही जाते हैं। खिलोगे ही आप, निखरोगे, जीवन संवरेगा ही। ये सब प्रभु की ओर आने की निशानी है, प्रभु के मार्ग पे आने की निशानी है, परमात्मा की महफिल में आने की निशानी है, सत्संग करने की निशानी है। आप खुद महसूस करोगे कि डे बाय डे मेरे जीवन में कितना निखार आ रहा है, मेरा मन कितना शांत हो रहा है। कल जिन बातों को लेके हम अनईजी होते थे, आज हम कितने ईजी हो रहे हैं। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, सबको जीवन कितना समझ आ रहा है, चीज़ें छोटी छोटी बातें जो हैं उसमें कितनी क्लैरिटी आ रही है। सब अपने अपने मार्ग पे हैं, सब अपनी अपनी यात्रा पे है, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। कोई मेरे साथ थोड़ी ना आया। यहाँ पे लड़ने बहसने जैसा क्या है। मैं किसी से क्यों बहसूँ कि अरे वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है। अरे उसकी अपनी समझ है, वो अपना आया हुआ है संसार में। कोई मेरे साथ आया क्या, मेरी जिम्मेवारी है क्या। वो अपने आप सोचेगा। अभी उसको जितना समझ आ रहा है, उसका अपना मन है, उसकी अपनी सोच है, उसके अपने संस्कार है, उसका अपना स्वभाव है, जैसे वो कोई भी बिहेव कर रहा है। हम एक दूसरे पे ब्लेम करते रह जाएंगे तो आप खुद सोचो ना कि कब हम फिर ज़िंदगी को फील करेंगे। टाइम तो चले जाएगा। जितना टाइम हमारा ब्लेम करने में और जितना टाइम हमारा एक दूसरे को माथा मारने में लगेगा, उतना मैं अपने साथ ना कर लूँ, उतना मैं अपना प्रभु को ना फील कर लूँ, उतना मैं अंतर ध्यान अपना ना हो जाऊँ, उतना मैं खुद के साथ ना टाइम स्पेंड कर लूँ, उतना मैं अपने मन के खेल को ना समझ लूँ, उतना मैं इस जगत के खेल को ना समझ लूँ, उतना मैं प्रभु की लीला को ना समझ लूँ, उतना मैं प्रभु के प्यार को ना बढ़ा लूँ, उतना मैं अपना जीवन ना खिला लूँ, उतना मैं प्रभु से ना मिल लूँ, उतना मैं अपना जीवन ना संवार लूँ। ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। यही सिखा रही है ये सीरीज़। कल इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है, ये सेकंड लास्ट है। अभी तक जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर देख ले, लेकिन जो देख रहे हैं वो अपने से क्वेश्चन करें और इस सीरीज़ से यही ले कि क्या हमें सीखने मिल रहा है। यही सबसे मुख्य है। प्रभु आने में देर कर दी, तुमने ये क्या सोच लिया अपने बाल सखा को द्वार से लौट जाने दूंगा। हमने ही देर कर रहे हैं, हम ही विलंब कर रहे हैं, हम ही सोचे बैठे कि कल कर लेंगे, कल पे टाल रहे हैं। हम सोच रहे कि आज आज दुनिया में ये पालो, वो कर लो, ये काम वो काम, अरे टाइम ही नहीं है, अरे कैसे करे, अरे वैसे करे। हम विलंब कर रहे हैं, हम दूर जा रहे हैं। ऐसा कभी होता है? अभी आप संसार से चले जाओ तो रोटी नहीं पकेगी क्या? अपने आप से पूछना। कोई ये कह रहा है ना, अरे हमें ये काम है, वो काम है, हम ये पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, हम वो पढ़ा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारे घर पे ये काम वो काम, खाना बना रहे हैं, वो कर रहे हैं। अपने आप से ये पूछो कि आज मेरा शरीर छूट जाए तो कल क्या घर वाले रोटी नहीं खाएंगे? सब कुछ चलेगा। रोटी क्या खाएंगे, पूड़ियाँ भी खाएंगे, हलवे भी खाएंगे, गुलाब जामुन भी खाएंगे, सब कुछ ही संसार में चलता रहता है। दिल भी दुखाते हो, क्षमा भी मांगते हो, अपने से पूछो ना कितनी सॉरियाँ मांगनी है, कितनी क्षमा याचना करनी है और कितनी बार दिल दुखाना है। ये बच्चों का खेल होता है, छोड़ दो ये बचपना। बार बार उन्हीं चीज़ों में नहीं जाना होता, बार बार उन्हीं चीज़ों में नहीं फंसना होता, बार बार वही काम क्रोध लोभ में खुद को नहीं फंसाना होता। यही इस मार्ग पे आने का, समझ खुल जाने का, चेतना का विकसित होने का यही अर्थ होता है कि नहीं अब वो रिपीट नहीं करनी वही वही मिस्टेक्स। कोई उससे फ़ायदा नहीं है। निज सिंहासन प्रभु मित्र बिठाए, प्रभु की महिमा कही ना जाए। बस यही समझो, प्रभु तो आपको अपने दिल पे सिंहासन पे विराजमान करने को प्रभु उपस्थिति है। आप दिल पे चढ़ने वाले बनो, आप प्रभु के करीब आने वाले बनो, आप प्रभु को अंगीकार करने वाले बनो, आत्मसात करने वाले बनो। प्रभु जो है फैला ही हुआ है, ये सारा उसी का ही फैलाव है, सारा उसी का ही संसार है। माया भी कह लो ना तो माया भी उसी का ही है, सब कुछ खेल है। आपको समझना पड़ेगा कि क्या प्रभु से बढ़ के भी कोई माया है, क्या प्रभु से बढ़ के चीज़ें हैं, क्या प्रभु से बढ़ के कोई कोठियाँ हैं, या प्रभु से बढ़ के कोई और चीज़ें हैं।
या पैसा है। बस इस माया को जब आप समझ गए ना कि नहीं, प्रभु है सबसे ज़रूरी और सब रोटी पानी सब चलता रहेगा, वो चलाने वाला है, वो सबको दे रहा है, इतनी सी बात होती है। फिर आप उसके सिंहासन पर स्थित हो गए, वो अपने आप खिलाता है, सब कुछ करता है। ये देख रहे हो ना भव्य अभिषेक सुदामा का कैसे हो रहा है, वो कराने वाला है, वो सब कुछ कराने वाला है। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो चलाने वाला है। बस आप अपने जीवन की बागडोर, अपने मन को, अपना जो मन इतना वो करता है ना, उसको समर्पण करो। पर मन को आप कैसे समर्पित करोगे? जब प्रेम होगा, क्योंकि समर्पण प्रेम से होता है, खोपड़ी से नहीं होता। जहाँ प्रेम होगा वहाँ अपने आप ही बुद्धि भी समर्पित हो जाती है कि प्रभु मेरे को कुछ नहीं पता, मुझ निर्गुण हारी में को गुण नहीं, आप पे तरस पिरोई, आप तरस करो, मुझे कुछ नहीं पता, आप चलाओ, आप समझाओ, आप खिलाओ, आप पिलाओ। प्रभु एक एक कांटा पाँव से निकाल रहे, नैनन के जल से पग धोए। प्रभु देखो आपके जीवन से जो भी है ना, सब दुख कष्ट संताप जो भी होगा ना, एक एक निकलता जाएगा। ऐसे ही होता है। जो इस मार्ग पे चले उन्होंने खुद फील किया कि जीवन मेरा कितना लाइट हो रहा है। कांटे निकलने का अर्थ क्या है? डे बाय डे आप देखोगे कि मेरे जीवन से जो जो कल मेरे सिर पे भार था ना, बोझा बना हुआ था, टेंशनें थी ना, वो सब हल्का हो रहा है। और क्या कांटे निकलने का अर्थ होता है? यही होता है। जीवन आपका इतना हल्का होने लग जाता है, निर्भर होने लगता है, मन जो है अमन होने लगता है, शून्य होने लगता है, सब अच्छा लगने लग जाता है। यही अर्थ है प्रभु के मार्ग पे चलने का। मिलने वाले मिल ही जाते हैं, खिलने वाले खिल ही जाते हैं। बस मिलन हुआ ही हुआ है, दिल की सेज पे मिलन हुआ ही हुआ है। प्रेम मतलब मिलन। जब प्रेम हो गया तो सब मिल गया, रब मिल गया, सब मिल गया, और आप भी खिल गए। तुम मिले दिल खिले, अब जीने को और क्या चाहिए? यही है, तुम मिले दिल खिले, प्रभु मिल गया ना, दिल खिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मिल ही गया समझो, फिर और कुछ पाने को नहीं रह जाता। फिर और शय है ही क्या दुनिया में? कोई प्रभु से बड़ी भी कोई शय है क्या? कुछ भी नहीं है। बस उसको ही पाओ, उससे ही, उसको ही अपने जीवन में बढ़ाओ, उसको ही जीवन में समाओ, उसको ही अंगीकार करो। यही सार है अभी तक, ठीक है ना? कल मिलते हैं, कल लास्ट एपिसोड है इस सीरीज़ का। बहुत अच्छा लगा अभी तक आप सबने इतना साथ दिया, अभी तक देख रहे हैं जो भी, आप सबका भी शुक्रिया। मिलते हैं कल की वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, आप सबका बहुत शुक्रिया।